रात के 11:30 बजे थे। शहर की ऊंची इमारतों के बीच फैला सन्नाटा किसी अदृश्य डर की तरह चारों ओर पसरा था। अधिवक्ता आरव मेहरा अपनी कुर्सी पर झुके फाइलें पलट रहा था। उसके सामने केस था, राजीव मल्होत्रा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक हत्या का मामला जो पिछले 3 हफ्तों से उसके दिमाग में घर कर चुका था। आरव शहर का नामी डिफेंस लॉयर था, जिसकी दलीलें कई बार असंभव केसों को भी पलट चुकी थीं। मगर इस बार कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो उसे रातों की नींद हराम कर रहा था। राजीव पर आरोप था अपनी पत्नी राधा मल्होत्रा की हत्या का। पुलिस ने उसे उसी रात गिरफ्तार किया था जब राधा का शव उनके बंगले के ड्राइंग रूम में मिला। खून से सनी दीवारें, टूटा हुआ गिलास और ज़मीन पर बिखरे फूलों के गुच्छे बताते थे कि वहाँ झगड़ा हुआ था। मगर राजीव का कहना था, मैं उस वक्त घर पर नहीं था, मैं मनीष गुप्ता के साथ होटल सी पार्क में था। यही था उसका अलिबाई, मनीष गुप्ता। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा। आरव ने सोचा, गवाह मौजूद है तो केस बचाया जा सकता है। लेकिन जब उसने मनीष को ढूंढना शुरू किया तो कहानी जैसे किसी रहस्य में बदल गई। होटल सी पार्क के रजिस्टर में उस रात का कोई रिकॉर्ड नहीं था। न मनीष का नाम, न कोई सीसीटीवी फुटेज, न कोई स्टाफ जिसने उसे देखा हो। आरव ने राजीव से फिर पूछा, क्या तुम यकीन से कह रहे हो कि मनीष गुप्ता तुम्हारे साथ था? राजीव ने बेइंतहा घबराई आवाज में कहा, हाँ सर, वही मेरा सबसे पुराना दोस्त है। कॉलेज में हम साथ थे। आप मेरी कॉल लॉग चेक कर लीजिए, उसी रात हमने बात की थी। कॉल रिकॉर्ड्स में सचमुच एम गुप्ता के नाम से कुछ कॉल्स दर्ज थीं। आरव ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जब उन नंबरों की ट्रेसिंग करवाई गई तो रिपोर्ट आई, नंबर अस्तित्व में नहीं है। आरव का माथा ठंडा पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। अगले दिन वह राजीव से जेल में मिलने गया। दीवारों पर चिपकी नमी और जेल के लोहे के दरवाजे का ठंडा एहसास माहौल को और भारी बना रहा था। राजीव, आरव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे उस मनीष गुप्ता के बारे में सब कुछ बताओ। राजीव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, वो तुम्हें भी जानता था? आरव, कॉलेज में तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता था, याद नहीं? आरव एकदम सन्न रह गया। उसके जहन में कोई चेहरा नहीं उभरा। मुझे ऐसा कोई याद नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। राजीव मुस्कुराया, एक अजीब सूनी मुस्कान। तुम भूल गए, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूला। उस रात आरव नींद में बार बार करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करते ही एक चेहरा दिखता, धुंधला लेकिन परिचित। एक पुराना कॉलेज गेट, क्रिकेट ग्राउंड और किनारे पर खड़ा एक लड़का कैमरे की तरफ पीठ किए हुए। अगले दिन आरव ने पुराने कॉलेज दोस्तों से बात की। सबने वही कहा, हमारे बैच में कोई मनीष गुप्ता नहीं था। अब आरव की सांसें तेज हो गईं। क्या ये आदमी कभी था ही नहीं? उसने अपने दिमाग में सवाल दोहराया। उसी शाम आरव अपने ऑफिस लौटा तो उसकी टेबल पर एक लिफाफा रखा था, बिना नाम का, बिना पते का। उसमें एक पुरानी फोटो थी। फोटो में 3 लोग थे, आरव, राजीव और उनके बीच एक अजनबी चेहरा, वही धुंधला चेहरा जो आरव ने रात में सपने में देखा था। फोटो के पीछे लिखा था, सच तुम्हारे सामने है। अब उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने फोटो को रोशनी में देखा। तीनों एक पुरानी इमारत के बाहर खड़े थे। वह इमारत कॉलेज के पुराने हॉस्टल जैसी लग रही थी। अगले ही दिन आरव वहां पहुंच गया। जगह अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काय, टूटी खिड़कियां और जाले। वह अंदर गया, टॉर्च की रोशनी में कमरे देखता हुआ। अचानक एक कमरे के कोने से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव, उसने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं, बस हवा और टूटी खिड़की से आती ठंडी रात। जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसे जमीन पर कुछ दिखाई दिया, एक पुराना लॉकर। उसने उसे खोला तो अंदर वही पोलरॉइड फोटो थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ 2 लोग थे, आरव और राजीव। तीसरा चेहरा गायब। आरव अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या हकीकत है, क्या भ्रम। वह सीधा जेल गया। राजीव से कहा, मनीष गुप्ता कौन है? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दूसरा चेहरा, वो जो तुमने कॉलेज की रात में छुपा दिया था। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया वो रात जब कॉलेज पार्टी के बाद झगड़ा हुआ था। राजीव, आरव और मनीष में किसी लड़की को लेकर बहस हुई थी। गुस्से में धक्का, गिरना और फिर
खून। मनीष वहीं मर गया था। उन्होंने उस रात उसकी लाश झील के किनारे दबा दी थी। राजीव ने कहा था, किसी को कुछ मत बताना, वो कभी नहीं मिलेगा। आरव की सांसें भारी हो गईं। तो ये सब मनीष का बदला? राजीव ने धीरे से कहा, या शायद तुम्हारा अपराध बोध। उस रात आरव अपने घर लौटा। फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर लिखा था एम गुप्ता। उसने कांपते हुए रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, अगला केस तुम्हारा है, बच सको तो बच लो। फोन गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा भर गया। आरव ने आईने में खुद को देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था, वही चेहरा, मनीष गुप्ता का। आईना टूटने की आवाज के साथ सब अंधेरे में डूब गया। और अगले दिन अखबारों की सुर्खी थी, वकील आरव मेहरा की रहस्यमयी मौत, कमरे में मिला टूटा आईना और खून से लिखा एक नाम, एम गुप्ता।